अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। आज की वीडियो हेयर ऑयल पे है। हेयर ऑयल आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में आए हुए हैं, तो कोशिश किया करें कि जितना हर्बल की तरफ आप आ सकें उतना हर्बल चीज़ों को यूज़ किया करें। हर्बल चीज़ों के फ़ायदे बहुत होते हैं, एक तो नुकसान कोई नहीं होता और इसमें केमिकल का यूज़ भी नहीं होता। आज का ऑयल है हमारा नारियल ऑयल पे। मैंने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें डाल के इसको बनाया है ऑयल को। और ये ऑयल किस किस चीज़ में आपको हेल्प करेगा। आपके बाल गिरना बंद होंगे, आपके रूखे बालों में जान आएगी, आपके डेड बालों में जान आएगी। और जो दो मुंह के बाल निकले हुए होते हैं, दो शाखा बाल होते हैं, वो ये चीज़ ख़त्म करेगा ये ऑयल। और आपके जो सर के स्काल्प पे ड्राइनेस होती है, खुश्की होती है, उसको ये ख़त्म करेगा। और जो आपके सर में फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, उस चीज़ को भी ये कंट्रोल करेगा। इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करके इसको बनाया है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको स्टेप वाइज सारा समझाऊंगी कि इस ऑयल को मैंने किस तरह बनाया, और आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसके रिज़ल्ट आपको 2 वीक्स में ही आपको इसके रिज़ल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सारा मैं आपको इसका प्रोसेस बताती हूँ। अच्छा, आप इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। ये देखें, इसमें लहसुन जाएगा, अदरक जाएगा और प्याज जाएगा। तो ये मैंने आपको साइज़ दिखाने के लिए ये वीडियो बनाई है कि पहले मैं आपको इनका साइज़ दिखा दूँ कि ये मैंने कितने कितनी मिकदार में लिया है। ये देखें, इतना सा अदरक का टुकड़ा जाएगा और ये एक बड़े साइज़ का प्याज जाएगा इसमें। और ये एक पूरा बंच मैंने लहसुन का लिया, ये जाएगा इसमें। इन तीनों को मैं लाइट सा ग्राइंड कर लूँगी ताकि इसका पानी भी अच्छी तरह से निकल आए और हमें इसको फ्राई करने में ज़्यादा दिक्कत पेश ना आए। और जी, ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स में ये डलेंगे। ये बिल्कुल काली मिर्चों का पाउडर नहीं है, ये है आंवले का पाउडर। 2 चम्मच मैंने आंवले का पाउडर लिया है और 2 ही चम्मच मैंने इसके लिए कलौंजी के और मेथी दाना। मेथी दाना और कलौंजी, इसको भी मैंने थोड़ा सा ग्राइंडर में कूट लिया है, ग्राइंड कर लिया है। आपने कूटना हो तो कूट भी सकते हैं और ग्राइंड करना चाहें तो ग्राइंड भी कर सकते हैं। बिल्कुल इसका पाउडर नहीं बनाना, बस इसे ज़रा मोटा मोटा रखना है। और 6 से 7 हम लोगों ने लौंगे ले ली हैं। और जी, इसके साथ मज़ीद इसमें डलेगा एलोवेरा। एलोवेरा मेरे पास घर में मौजूद था तो मैंने उसके 2 पत्ते ले लिए। 2 पत्ते इस तरह से फिर मैंने इसके स्लाइस कर लिए। इस तरह से क्यूब शेप में मैंने इसको काट लिया। और साथ में है ये कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता ये देखें, ये भी मेरे पास फ्रेश घर में ही था, गमले में लगा हुआ, तो ये मैंने ले लिया इस तरह से। ये देखें, ये काफ़ी सारा कड़ी पत्ता है। अब मैं इनको ग्राइंड कर लूँगी, उसके बाद आपको दिखाऊँगी फिर। अब इसमें मैंने 1 गिलास से ज़रा कम, आधे से ज़्यादा है, और एक पूरे गिलास से कम मैंने इसमें लिया है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल आप कोई सा भी ले लें अपनी पसंद का, जो भी आपको अच्छा लगता हो उसी ब्रांड का ले लें आप। इसका कोई मसला नहीं है, कोकोनट में बनाएं या सरसों के तेल में बनाएं, वो आपकी मर्ज़ी है। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट। फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो रखनी है, इतनी भी स्लो नहीं कि ऑयल ठंडा रहे। ठंडे ऑयल में बिल्कुल नहीं डालना हमें, बिल्कुल ऑयल गर्म भी इतना तेज़ नहीं होना चाहिए कि आपकी चीज़ें डालते ही जलना शुरू हो जाए। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा, फ्लेम आपकी लाइट होनी चाहिए। और ठंडे ऑयल में आपने ये तमाम चीज़ें नहीं डालनी। अभी पहले हम इसका ज़रा सा पानी निकलने देंगे, जो प्याज, अदरक और लहसुन अपना पानी छोड़ेगा। इसको मिक्स करेंगे इसमें आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें, प्याज में बबल्स बनना शुरू हो गए हैं, ये पकना शुरू हो गया है। प्याज पकना शुरू हो गया है, प्याज, अदरक और लहसुन। फ्लेम आपने ज़्यादा हाई भी नहीं करनी
मीडियम आपने फ्लेम रखनी है कि ये जले नहीं। बस इसे अब लाइट लाइट सा पकना है इस तरह से। ये देखें इसकी खुशबू भी आने शुरू हो गई है। अब इस पॉइंट पे आकर हम लोग डाल देंगे एलोवेरा और कड़ी पत्ता। इसको भी हिला लें ताकि एक साथ ये फ्राई हो जाए। एलोवेरा अगर आप घर का शामिल करना चाह रही हैं तो तब आप इस टाइम डालेंगी। अगर आप बाज़ार का बना हुआ वो डब्बियों वाला एलोवेरा यूज़ करना चाह रही हैं तो फिर आप ये ऑयल जब इसको बिल्कुल आप एंड होगा ना इस ऑयल के बनने का, जब आप डाल लीजिएगा, वो आप स्टार्ट में मत डालिएगा। क्योंकि ये नेचुरल होता है, पौधे से निकला हुआ उसी वक्त, तो इसको ज़रा टाइम ज़्यादा लग जाता है ब्राउन होने में और इसका अर्क निकलने में। अच्छा जी, साथ मैंने नीम के पत्ते भी इसमें ऐड कर दिए हैं थोड़े से। नीम के पत्तों की तो अपनी इतनी अफादियत है, इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है। ये आपके सर पे जो भी कोई एंटी फंगल कोई प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए बहुत बेस्ट है। खुश अच्छा जी, अब हम इसके जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो डाल देते हैं। ये देखें, लौंग, मेथी दाना और कलौंजी, ये मैंने दरदरी से ये ग्राइंड कर ली थी। और साथ ये जो आपको पाउडर नज़र आ रहा है ये आंवले का पाउडर है। 2 चम्मच ये मैंने आंवले का पाउडर लिया, 2 ही चम्मच मैंने इसके लिए मेथी दाना और कलौंजी के। इनको लाइट लाइट सा कूट लेना है, मोटा मोटा, ताकि इसका फ्लेवर अच्छी तरह निकले इसमें ऑयल में। और अभी से इसका बहुत प्यारा और बहुत ही प्यारी खुशबू आने लग गई है ऑयल की। ये सारी चीज़ें जो मिक्स हो रही हैं इनकी अपनी बहुत प्यारी खुशबू बन गई है। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे तो इसे बनाते हुए। अच्छा जी, ये सारा रोस्ट हो चुका है इसमें और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब मैं इसको छान लूँगी और छानने के बाद फिर आपको बताऊँगी कि मज़ीद इसमें कौन सी चीज़ मैंने डालनी है। तो ऑयल हमारा बन के हो गया रेडी। ये देखें कितना प्यारा ऑयल बना है, ये बन के हो गया रेडी और बहुत प्यारा इसका अरोमा भी आ रहा है। और आपको मैंने बताया था कि इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी बनने के बाद, तो वो चीज़ क्या है, तो आइए जी, वो हैं ये हमारे हेयर कैप्सूल्स जो मार्केट में आराम से आपको मिल जाते हैं। आप इसमें ये ऐड करें। ये देखें जी, ये वो है आखिर में जो मैंने इसमें डालनी थी चीज़, ये वो है जो मैंने आपको कहा था कि मैं एंड पर एक चीज़ डालूँगी इसमें। आप देखते रहिएगा वीडियो को फुल। ये देखें, अब आपने सारे ऑयल में 2 या 3 कैप्सूल आपने हेयर कैप्सूल्स ऐड कर देने हैं। इसमें हमने हेयर के कैप्सूल्स ऐड किए 2। अगर आपका ऑयल ज़्यादा है तो आप इसमें 3 या 4 वो इतने भी ऐड कर सकती हैं। और इसको अब आप लगा सकते हैं, ये लगने के लिए तैयार है। सारा प्रोसेस मैंने आपको दिखाया। अब मैं आपको इसकी मालिश भी करके दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से बालों में ऑयल लगाती हूँ। और ये जी ऑयलिंग होने लगी है उसी ऑयल की जो मैंने बनाया है अपने हाथों से। और इतना अच्छा इसका अरोमा आ रहा है, क्योंकि नारियल आपको पता है कि जम जाता है ऑयल इसका। तो फिर इसको मैंने हल्का सा गरम किया, नीम गरम, कि जितना स्किन बर्दाश्त कर ले। और फिर ये अप्लाई कर रही हूँ इस तरह से, हल्के हल्के हाथों से अप्लाई किया करें। सर में मांग निकाल निकाल के अप्लाई किया करें। और स्किन में कोशिश किया करें कि आपके नेल्स टच ना हो। नेल्स के टच होने से एक तो रूट्स ख़राब होती हैं सर की, और साथ इन्फेक्शन भी कोई बढ़ सकता है। तो इसलिए बहुत एहतियात किया करें कि उंगलियों की पोरों से आप मसाज किया करें सर में। बहुत अच्छा इसका इफ़ेक्ट आता है ऑयल का, और बहुत प्यारी सी इसकी खुशबू भी आ रही है। और इसको हफ्ते में 2 दफ़ा आपने यूज़ करना है।
अच्छा जी, ये सारे सर में मैंने ऑयलिंग कर दी है, इसी तरह मांग निकाल निकाल के सारे सर में मैंने ऑयल लगा दी है। और जी अब हम कर रहे हैं अपनी मसाज को एंजॉय। और आप भी बनाएं, ये ऑयल बहुत अच्छा है। और आप अपने करें बाल लंबे घने और मज़बूत, ये आपके बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे ये ऑयल के यूज़ करने से। और हफ्ते में मैंने आपको कहा है कि 2-3 बार यूज़ कर लें, 4 बार यूज़ कर लें इसको, लेकिन घंटा आधा घंटा लगाने के बाद आप इसको वॉश कर लें सर को। ये नहीं कि आप लगाए रखें 2-3 दिन। इस तरह से ना सर के जो मसाम है ना स्किन के, वो बंद हो जाते हैं। मुसलसल तेल अगर सर में लगा रहे तो मसाम बंद हो जाते हैं सर के। तो बेस्ट इसका तरीका यही है कि आप दिन में लगाएं, मसाज करें सर में, और घंटे या आधे घंटे के बाद आप सर धो दें। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, अपनी केयर किया करें। अल्लाह हाफिज़।